मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है कुंडली में उच्च पद प्राप्ति योग कैसे देखें। द एग्जैक्ट रूल टू सी हाई पोजीशन अटेनमेंट योगा। जी हाँ मित्रों, प्राय सबकी जिज्ञासा रहती है कि उच्च पद मिले। वो उच्च पद किसी भी विभाग में हो रहा है, जहां भी आप प्रयास कर रहे हो, जहां आपकी योग्यता है, पात्रता है। वो राजनीति का भी क्षेत्र हो सकता है या किसी भी विभाग का उच्च पदस्थ क्षेत्र हो सकता है। आईएएस होना, आईपीएस होना, दरोगा होना, इंजीनियर होना, डॉक्टर होना, ये उच्च पद है। और भी उच्च पद बहुत से हैं और पदोन्नति भी इसी स्थान से देखा जाता है। तो मित्रों, उच्च पद के लिए कैसे हम कुंडली में देखें कि वह कौन सा योग है कि आदमी उच्च पद पर पहुंचेगा। तो इसके लिए हमने एक बर्थ डिटेल दिया है। बर्थ डिटेल ऐसे व्यक्ति का है जो सर्वोच्च पद पर आसीन है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बर्थ डिटेल दे रहा हूं। और भारत के प्रधानमंत्री हैं, अपने आप साबित है कि सर्वोच्च पद पर पहुंचे। उसके बाद राष्ट्रपति का ही दर्जा होता है। तो इनकी कुंडली के योग क्या कहते हैं, और अगर आपके भी कुंडली में ऐसे योग हैं, इसी तरह के योग हैं, तो आप भी उच्च पद पर पहुंच सकते हो। कोई जरूरी नहीं आप प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन आप विधायक भी हो सकते हैं, मिनिस्टर भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, राष्ट्रपति भी हो, आईएएस भी हो सकते हैं, आईपीएस भी हो सकते हैं। अन्य जितने विभाग हैं, चाहे सरकारी या प्राइवेट, सब में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। या पदोन्नत चाहिए तो भी इसी तरह से देखा। तो हम पहले प्रधानमंत्री जी के बर्थ डिटेल को बताते हैं, उनके कुंडली के बारे में कुछ बता दें। उसके बाद हम उस नियम पर आते हैं, उस योगा पर आते हैं। आप प्रचलित ज्योतिष में बहुत से योगा देखे होंगे। ये केंद्र है, तो त्रिकोण है, तो मेल है, तो हजोल है। लेकिन हम केपी में एक अलग ही योगा बताएंगे। लेकिन आपसे एक शर्त है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप करके मत भगाइएगा। पीएम मोदी की कई बार हमने कुंडली दिया है। इनकी कुंडली में अपराजेय योग है, जो वीडियो बहुत ही देखने लायक है। और भी 4-5 साल पहले मैंने वीडियो दिया था। वर्तमान में मुझे याद है कि अभी जब से अब की इलेक्शन आया है, जब से नए अब की बार प्रधानमंत्री बने हैं, मंगल की महादशा आ गई थी। अन्य दशाओं से मंगल की महादशा कुछ न्यून थी, तो हमने कहा वो सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन चूंकि कुंडली बड़ी ऊंची है, सारे योग हैं, सारे ग्रहों में ऊंचाई है, ये नाते अपराजेय योग है। ये तो अलग विषय है। लेकिन आज के बेस पर हम आपसे आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए। बगल में बेल आइकन आती है, उसे क्लिक करके ऑल के बटन को पुश करिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और वीडियो के अंत में एक प्यारा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट दीजिए कि आप किस तरह की टॉपिक देखना पसंद करते हो, ताकि मुझे भी एक आइडिया लगे कई लोगों के कमेंट को पढ़ के कि वीडियो, जबकि मैंने 540, 45, 50 वीडियो बनाया है, एक्यूरेट संख्या नहीं है पता, फिर भी आपके अपेक्षा के अनुसार वीडियो बनाऊंगा। वीडियो स्किप करके मत भगाइए। जो 10-5 मिनट की वीडियो होती है, इसको पूरा देखिए। अब आइए हम देखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थ डिटेल है। इनका जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950 को। टाइम ऑफ बर्थ है 11 AM दिन में। प्लेस ऑफ बर्थ है मेहसाना, इंडिया। अब मित्रों, इनकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है। ये लग्न कुंडली है, ये कष्ट कुंडली है। अब इसमें ग्रह
देखो इसमें भी ग्रह कई जगह पर है, राशियां नहीं बदली हैं, लेकिन ग्रह इधर से उधर हुए हैं, जिनको बताने की जरूरत नहीं। हम ये बार बार बता रहे हैं कि कस्प कुंडली से ही मेन फल होता है। और कस्प कुंडली में एक चीज और बता दें कि शनिश्चर बुध केतु शुक्र और सूर्य, शनिश्चर बुध केतु शुक्र और 5 ग्रह कस्प कुंडली में 10म भाव पे आ गए। फिर आगे बता रहा हूं नियम क्या कहता है। नियम ये कहता है कि आपकी कुंडली में सबसे ऊंचाई का स्थान या उच्च पद देखने वाला स्थान 10म भाव ही है। 10म भाव ऊंचाई का प्रतीक है, अर्थात 12 बजे दिन का प्रतीक है, आसमान का प्रतीक है। उसी तरह से चौथा पद भाव पाताल का प्रतीक है, आधी रात का प्रतीक है, आदि आदि। और नेचुरल कुंडली में भी मकर राशि 10म स्थान पर आती है 10वीं राशि। तो उच्च पद प्राप्ति के लिए चाहे प्रधानमंत्री बनना हो या मिनिस्टर बनना हो, चीफ मिनिस्टर बनना हो, एमएलए बनना हो, मतलब जो जिस एवरेज में आपका 10म स्थान ऊंचा होगा उसी समान आपका पद मिलेगा। आपकी जो योग्यता और पात्रता होगी उसके अनुसार अगर आप हायर एजुकेटेड हैं, नौकरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो अच्छी नौकरी मिलेगी। तो कहने की जरूरत नहीं, जब प्रधानमंत्री जी कुंडली दे दिया तो उच्च पद की परिभाषा आपको मालूम होगी। अब यहां हम देखते हैं नियम क्या है। अगर 10म भाव का उप नक्षत्र स्वामी कुंडली में 10म स्थान देखते हो, इसमें 10म में सिंह राशि है, 10म भाव का उप नक्षत्र स्वामी जो भी ग्रह है, अगर 10, 2, 6 और 11, 10, 2, 6 और 11 तथा 1 और 9 भी इसमें शामिल कर लीजिए कि मान सम्मान और शोहरत और काबिलियत के लिए 1 और 9 स्थान भी इसमें जोड़ लिया जाए। लेकिन 10, 6, 2 और 11 स्थान महत्वपूर्ण है। अगर 10म भाव का उप नक्षत्र स्वामी इसमें से सभी भावों को बतावे या 1-2 भाव को बतावे या एक ही भाव को बतावे, और अगर नक्षत्र के माध्यम से बतावे तो दी बेस्ट है, तो उच्च पद प्राप्ति का योग होता है। अब प्रधानमंत्री जी की कुंडली देखते हैं कि 10म भाव का उप नक्षत्र स्वामी कौन है। 10म भाव का उप नक्षत्र स्वामी अर्थात कस्पल सिग्निफिकेटर के आधार पर आप देखेंगे, कस्प कुंडली से देखेंगे तो उप नक्षत्र स्वामी का कालम आपको मिलेगा। 10म भाव का उप नक्षत्र स्वामी मंगल है। मंगल देखिए कुंडली में 12वें बैठा, लग्न का भी मालिक है, 6वें भाव का भी मालिक है, और 1-6 का मतलब अपने यहाँ द्वादश स्थान में आ गया है, लेकिन यहाँ लग्न कुंडली में अपने घर में ही बैठा है। ये नाते मंगल 12-1-1-6 का स्वयं सिग्निफिकेट किसके नक्षत्र में है? बृहस्पति के। बृहस्पति में 4-2-5 अर्थात 6 और 2 इसमें आया, 1 हमने बताया है कि ये भी जोड़ा जाता है। अब इसमें 10वां भाव नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखोगे बृहस्पति यहाँ लग्न कुंडली में 4थे भाव में है, तो 10वें पर बृहस्पति की दृष्टि है। बार बार हमने बताया कि ग्रह की जहां दृष्टि होती है उसका भी सिग्निफिकेटर या कार्जेस होता है। तो अर्थात बृहस्पति की दृष्टि ने ही 10वें भाव को और बल प्रदान किया, और मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है। साथ ही 10म भाव का उप नक्षत्र स्वामी ये ग्रह बृहस्पति, मंगल, बुध और शनि, बृहस्पति, मंगल, बुध और शनि, इसमें सूर्य नहीं है, अन्य ग्रह नहीं है, इन चारों ग्रहों में से किसी से संबंधित है। कौन? 10म भाव का उप नक्षत्र। तो 10म भाव का उप नक्षत्र स्वामी स्वयं मंगल है, बृहस्पति के ही नक्षत्र में है, तो संबंधित हो ही गया। और 10म भाव की खूबी देखिए कि 5 ग्रह आके 10वें भाव में कस्प चार्ट में बैठ गए। अब इससे ऊंचाई क्या हो सकती है? शनिश्चर भी, बुध भी, केतु भी, बृहस्पति भी, सूर्य। इसके अलावा
अब देखिए अभी मंगल का हमने नाम लिया, मंगल ही थोड़ा न्यून है, न्यूनता का असर आप देख रहे हो। अब की इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से गवर्नमेंट नहीं बना पाए, लेकिन बनी है, प्रधानमंत्री वही है क्योंकि अजय योग है। लेकिन अन्य ग्रह बड़े बलवान हैं, इन नाते अंतर और प्रत्यंतर सब अच्छे ही हैं, और मंगल भी काम भर के हैं। बृहस्पति के नाते 10वां भाव मंगल को भी मिल रहा है। तो इस तरह से सारे ग्रह अच्छे हैं, और बृहस्पति 10वें को देख रहा है, मंगल में 6वां भाव है यह है, बृहस्पति में 2 भाव है यह है, 10वां है। अब आप यहां देखिए, सभी ग्रहों को देखिए, एक किनारे से आप देखिए नक्षत्र और नक्षत्र मिला के, स्वयं मिला के, सूर्य में देखो 10 10 10 आया है, 2 भी आया। चंद्रमा में भी यहां देखो हम 10 दिखा रहे हैं, नक्षत्र में 10 है, उपनक्षत्र में 10 है। मंगल में स्वयं 10 नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है नक्षत्र, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने से 10वीं पर उसकी दृष्टि ये सोने में सुगंध का काम किया। और बुध में देखिए 10वां भाव स्वयं में है, उसके नक्षत्र में है, और राहु यहाँ देखिए उसको नक्षत्र में भी है, बृहस्पति में भी 10वां भाव स्वयं में नहीं है, राहु के नक्षत्र इसके उपनक्षत्र में है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अभी हमने बताया कि 10वें भाव पर है। शुक्र देखो स्वयं 10वें में आ गया है, शुक्र के ही नक्षत्र में है, सूर्य के उप नक्षत्र में से सब में 10वां है। शनि देखो स्वयं 10वें में आ गया है, सूर्य के नक्षत्र में इसमें 10वां यह है, उप नक्षत्र में भी 10वां भाव है। राहु देखो राहु में 4 2 5 है, लेकिन शनि के नक्षत्र में 10वां भाव आया, उप नक्षत्र शनि का 10 10 आया। केतु में भी देखो 10वां, अर्थात 9 ग्रहों में 10वां भाव नक्षत्र या उप नक्षत्र स्वयं के माध्यम से है, और जिसके 9 ग्रहों में 10वां भाव हो अभी नक्षत्र और उप नक्षत्र के माध्यम, उसको कौन पराजित कर सकता है? सर्वोच्च पद पर पहुंचाया इन्हीं ग्रहों ने। आज मंगल की दशा 2 साल से मान लो चल रही है, उसके पहले 10 साल किसकी दशा थी? चंद्रमा की। चंद्रमा की देख लो, चंद्रमा 1-9 में तो है, 1-9 हमने अभी बताया कि श्रेष्ठ होता है। शनि के नक्षत्र में, शनि में 10वां भाव है, यहाँ देखिए इसको उप नक्षत्र में 10वां, अर्थात चंद्रमा की दशा अगर 2014 के बाद आई होगी तो 10 साल तो इसे राजा की तरह काम किए हैं, प्रधानमंत्री रहे। उसके पहले अगर सूर्य की दशा रही होगी, सूर्य भी देखो 10 10 10, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनका जीवन भर जिसमें ग्रह नक्षत्र में पैदा हुए, उसके बाद राजनीति में सफलता का सर्वोच्च स्थान देने वाला 10वां भाव इनका बड़ा सबल है मित्रों। तो इस तरह से जिसका भी 10वां भाव सबल होगा, या इस तरह की स्थिति होगी, अर्थात 10वां भाव का उप नक्षत्र स्वामी 10 6 2 और 11 उसमें 1 और 9 शामिल हो तो दी बेस्ट, और बृहस्पति मंगल बुध और शनि से रिलेटेड हो तो उच्च पद प्राप्ति का योग होता है। दशा दशा उचित आने पर वो चीजें मिलती हैं। बार बार हमने बताया इनकी तो कोई दशा दशा खराब ही नहीं है, हमेशा मिलनी है, मिलती रहेंगी। तो मित्रों वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। पुनः 2 दिन बाद एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। आज का वीडियो ही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।